जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। क्या किसी बिल्डर्स या फिर डेवलपर्स के पास इतने प्रोजेक्ट हो सकते हैं कि वो खुद का अलग से एक प्राइवेट एग्जीबिशन शुरू कर सके? शायद से आप में से काफ़ी लोगों का जवाब होगा कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर ऐसा पॉसिबल है। और ये कहाँ पर पॉसिबल हुआ है? तो ये पॉसिबल हुआ है तलोजा, नवी मुंबई में। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सीधा सीधा आपके साथ शेयर हो रहा है तलोजा से, जहाँ पर मैं SM बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के पास आया हूँ। पहले कई सारे वीडियोस जो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए थे इनके, पर आज का जो चांस मुझे मिला है कवरेज करने का वो थोड़ा सा अलग है। बिकॉज SM बिल्डर्स डेवलपर्स का खुद का प्राइवेट एग्जीबिशन यहाँ पे शुरू है और खुद के ही प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिस्प्ले किए हैं। और हमेशा से ऐसा होता है कि जब भी एग्जीबिशन होता है या फिर साइट पे जाता हो तो डेफिनेटली बिल्डर के यहाँ से कोई ना कोई डेफिनेटली हम इनवाइट करते हैं जो प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे सके, जो प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन दे सके। तो इस बार फिर से हमारे साथ अली भाई है। वैसे अली सर को आपने पहले भी कई सारे वीडियो में देखा होगा SM के, जब जब इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ तो अली सर तो होते ही है कई सारे वीडियो में। तो सर, वेलकम टू दी चैनल। थैंक यू। तो ये कहाँ से अचानक से थॉट आया कि चलो यार अलग से अपना एग्जीबिशन बनाते हैं? ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि किसी बिल्डर ने अपना खुद का एग्जीबिशन चलाया? गणेश भाई, आपको पता है कि हम लोग फर्स्ट टाइम ही कुछ करने के लिए जाने जाते हैं, अलग अलग थॉट लाने के लिए, अलग अलग चीज़ें लाने के लिए जाने जाते हैं। तो थॉट हमारे पास इस तरह आया कि जैसा कि आपको मालूम है, पहले भी आपने बहुत सारी वीडियो शेयर किया है कि MCHI या क्रेडाई के हम लोग एग्जीबिशन में हिस्सा लिया करते थे। वहाँ पर हमने बेस्ट टू बेस्ट किया जी। जितनी बार हमने हिस्सा लिया बेस्ट टू बेस्ट किया। फिर हमारे दिमाग में ये आया कि जब हमारे पास खुद के इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो खुद का एक एक्सपो क्यों नहीं किया जाए, ठीक है, जहाँ एक छत के नीचे लोगों को आशियाना मिल सके। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हमारे पास अलग अलग वैरायटीज़ है। जैसे आपने क्रेडाई BNM में भी देखे होंगे, वहाँ पर भी 28 से लेकर के 1 CR के प्रोजेक्ट थे। तो हमारे पास भी सेम ऐसा ही है कि 30 लाख से लेकर के 1 CR 1.5 CR तक के प्रोजेक्ट हैं, जो अलग अलग लोकेशन में भी है, अलग अलग साइजेस भी है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन भी है, अलग अलग बजट्स भी है। तो ये जब सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद थी तो हमने सोचा कि क्यों ना मैं खुद का ही अपना खुद का एक एग्जीबिशन चलाएं। चलो बढ़िया। सबसे पहले तो ये आप जो सोच लेके आए, मुझे लगता है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स थी। और जब ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स थॉट आता है तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे आते हैं। बिकॉज थॉट सबसे पहले किसे आता है और कौन वो इम्प्लीमेंट करता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज बाद में कॉपी तो कई सारी होती है, लेकिन अक्सर लोग उसी को याद रखते हैं जो थॉट प्रोसेस को लेकर आता है। अभी ऐसा है कि इनका मैं यहाँ पे ब्राउशर देख रहा था। वैसे आप अगर नवी मुंबई मेजरली तलोजा खारघर के आसपास से बिलोंग करते हैं तो ऐसे लिफलेट जो है आपने डेफिनेटली देखे होंगे आपके न्यूज़पेपर के साथ, या फिर सुबह डोर्स पे वगैरह आपको ये दिखे होंगे। तो इसमें डेट्स वगैरह काफ़ी सब कुछ मेंशन किया हुआ है। वैसे यहाँ पर अगर पीछे मैं दिखाऊँ तो कई सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने दिखाए हुए हैं। वैसे जितने प्रिंटेड है उतने प्रोजेक्ट नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा प्रोजेक्ट है। वैसे मैं अली सर से पूछना चाहूँगा कितने प्रोजेक्ट है अभी तलोजा का ही बताओ आप सिर्फ मुझे। तलोजा में एटलीस्ट हम लोग 10 प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे है जिसको हम लोग एग्जीबिशन में डालने वाले। इसी तरह खारघर की प्रॉपर्टी है, उसको भी हम लोग डालने वाले हैं। इसी तरह से नेरुल है, उसका भी हम लोग डालने वाले हैं। उल्वे की प्रॉपर्टी है, उसको भी हम लोग डालने वाले हैं। अगर सिर्फ बेसिकली तलोजा की बात करूं तो हमारे पास आज के दिन में 8 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसको हम एक्सपो के अंदर हम आपको शो करने की कोशिश करेंगे। बढ़िया। तो क्या रेंज से प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी और क्या रेंज तक प्रॉपर्टी होगी? बताए आपको 30 लाख से लेकर के तलोजा का जो है वो 80 लाख तक जाएगा। सिर्फ तलोजा का? सिर्फ तलोजा में 30 लाख से लेके 80 लाख। 80 लाख तक। उसकी वजह ये है कि हमने अफोर्डेबल से लेकर लग्जरी दोनों को कैचअप करने की कोशिश की है। जैसे आपने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमने हर कैटेगरी के लोगों को एक साथ जमा करने की कोशिश की है। कोशिश हमारी यही होती है कि अगर हमारे SM हाईटेक डेवलपर के पास अगर कोई क्लाइंट आए तो उसको हम हर तरह से फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं। जिस तरह के उनके बजट सेट होते हैं, जिस तरह से लोन एलिजिबिलिटी सेट होती है, जिस तरह से लोगों की एक चाह होती है कि हमको इस तरह की चीज़ें चाहिए, इस तरह का आशियाना चाहिए, तो हम उस तरह की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप दिखाएंगे भी कि अगर हम जिस सेल्स ऑफिस में बैठे हुए हैं, यहीं पे मैं 4 अलग अलग प्रोजेक्ट आप देखने को मिलेगा। तो क्लाइंट के लिए हम फुल्ली ऑन किए रहते हैं कि आप जिस पे भी हाथ रखो हम आपको देने के लिए रेडी है। बस ये है कि उनका बजट सेट होना चाहिए। इसके अंदर हमने एक और भी कोशिश की है कि जो 1 BHK के मोस्टली फ्लैट है उसको हमने एकदम अलग बनाया है। जो 1 और 2 BHK एकदम अलग से किया है। और 2 बिल्डिंग हमने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक रखा है जो लग्जरी सेगमेंट के हैं। जो 2 BHK है और 3 BHK है उसको भी हमने सिर्फ 2 और 3 रखा, 1 BHK नहीं रखा है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे लोग मेल नहीं खा पाते हैं,
तो उसके लिए हम लोगों ने कोशिश किया कि 2 और 3 BHK को एकदम डिफरेंट करके बनाया गया है और फुल्ली लग्जरियस फील के साथ उसको देने की कोशिश किया है। ओके, बढ़िया। अली भाई, आपसे तो प्रोजेक्ट के ऊपर और भी बातें चलेगी थोड़ा, लेकिन आप एग्जीबिशंस के रिलेटेड थोड़ा सा बताओगे, कब से कब तक होगा, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, क्या सारा होगा, तो थोड़ा बेटर रहेगा और भी किसी को आने। मैं इसी सवाल का इंतजार कर रहा था आपके। असल तो मकसद ये हमारा एक्सपो आ रहा है, तो एक्सपो जो है 1, 2 और 3 मार्च 2024 को होगा, जिसके अंदर काफ़ी लोग इनवाइटेड किए गए हैं। हमको कम से कम यहाँ पे 5 से लेकर 10,000 लोगों के आने की उम्मीद है, जिसको ऑलरेडी हम लोगों ने इनविटेशन हमने भेजा हुआ है और वहाँ से हमें कन्फर्मेशन भी आ रहे हैं। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले कोशिश की है कि क्लाइंट जो है उसको पहली बार आपके पास हर चीज़ में पहली बार आपके पास रिवील करता हूँ। तो अभी मैं चाह रहा हूँ, मैं सोचा था एग्जीबिशन के दिन रिवील करूँगा, लेकिन आप इतना सवाल किया तो मैं रिवील कर ही देता हूँ आपके पास। इस तरह कर रहे हैं अभी हम कि सबसे पहले ये जो क्लाइंट आ रहे हैं उसको पहले हम लोग लक्की ड्रॉ ऑफर दे रहे हैं। लक्की ड्रॉ ऑफर के अंदर आपको मोबाइल्स है, इसी तरह लैपटॉप्स है, इसी तरह बाइक है, इसी तरह कार भी हम दे रहे हैं। पहली कार है, टीवी है, कि बुकिंग पे कोई बिल्डर कार भी दे रहा है, तो हमने लक्की ड्रॉ के थ्रू जो है कार भी देने की कोशिश किया है। और जो पहली बार आपके पास रिवील कर रहा हूँ वो बात ये है, आप लोग याद रखिए कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब हम लोग क्रेडाई वियतनाम के लिए आए थे तो वहाँ पे हमने सिर्फ एक टैगलाइन डाला था कि SM JWL के लिए हम 595 का ऑफर दे रहे हैं, लेकिन इस बार इस एक्सपो के अंदर हम सारे प्रॉपर्टी के लिए 595 का ऑफर आपको दे रहे हैं। इसके अंदर क्लाइंट को ये रहेगा कि 5% सिर्फ देना है, 95% जो है वो आपको 18 महीने के बाद 18 मंथ के बाद आपको देना है, जबकि हमारा पोजीशन के लगभग आ जाएगा। तो उसमें इस तरह कंडीशन डाला है कि बैंक सबवेंशन इस तरह का रहेगा। आप अभी स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, रजिस्ट्रेशन का पेमेंट देते हैं, 5% देते हैं, उसके बाद आराम से आपको रुक जाना है। जब 18 मंथ जब हमारा पोजीशन का करीब आएगा तब से जा कर के आपका EMI स्टार्ट होगा। जो कि कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर हमारे पास आके वापस हो जाया करते थे। उसके 2 रीज़न होते थे, या तो उसके पास ऑन कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं हो पाता था जिसकी वजह से वो फ्लैट नहीं ले पाते थे, या खुद जो हमारे पास ले रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में लेने के लिए डर रहे थे कि हम कहीं ना कहीं रेंट भी पे कर रहे हैं, बाकी खर्च भी है, EMI भी आ रहे हैं। उसको भी कवर करने के लिए हमने किया है कि आप टेंशन मत लीजिए EMI का, हम जो है आपको 18 मंथ तक आपको वेव ऑफ करवा करके देने की कोशिश कर रहे हैं। चलो बढ़िया। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ना कि जिनको एज पर उनकी सैलरी अच्छा खासा लोन ऑफर होता है पर ओन कंट्रीब्यूशन अवेलेबल नहीं हो पाता, या फिर ओन कंट्रीब्यूशन हो भी जाता है तो एट द सेम टाइम रेंट और EMI पे करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। एकदम नॉमिनल 2-3 लाख रुपया, 4 लाख रुपये भी अगर आप भरते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आप परचेस कर सकते हैं। और EMI का भी आपको टिल पोजीशन कोई मगजमारी रहने वाला नहीं, कोई टेंशन रहने वाला नहीं। जब आसपास 18 महीना मतलब आसपास का ही पोजीशन के आसपास का ही टाइम है। ऑलरेडी हमारा 2025 दिसंबर का है। अगर अभी आपसे देखते हैं तो फरवरी है, तो अगर आप फरवरी से देखते हैं तो कुछ अराउंड 22 मंथ आ रहा है। तो हम लोग 18 मंथ तक कवर करने की कोशिश किया है कि 18 मंथ तक कम से कम कर देंगे। और एक और भी ऑफर दिया है कि अगर चूज़ योर EMI का भी ऑफर दिया हमने कि अगर आपको जितनी भी सहूलत होती है, अगर आपको लगता है कि एक महीने के अंदर में 5,000 रुपया दे सकते हैं तो 5,000 ही आप कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आपको लगता है 10,000 दे सकते हैं लोन में तो 10,000 ही उसके अंदर आप देते चले जाइए। तो ये भी कोशिश किया, हर तरह से कोशिश किया है। अगर आपको EMI स्टार्ट करना है आप EMI स्टार्ट कर सकते हैं, आपको EMI स्टार्ट नहीं करना है तो 18 मंथ के बाद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी फील आ रहा है कि नहीं मैं कुछ पेमेंट दे सकता हूँ, पूरा पेमेंट नहीं दे सकता हूँ, तो चूज़ EMI वाले ऑफर में जा सकते हैं। ऐसे भी हमने कोशिश किया, बहुत सारे लोगों के फाइल नहीं हो पाते किसी वजह से। हमारे यहाँ पे बैंकर्स, हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई है, बैंकर्स से बात भी हो गई है। उनका ये कहना है कि कोई भी क्लाइंट है, फाइल जैसी भी हो हम आपको करके देने के लिए पॉसिबिलिटीज़ पूरी रहेगी। तो अपना जिस दिन एग्जीबिशन है उस दिन बैंकर्स भी होने वाले हैं? बिल्कुल, बैंकर का एक अलग से सेक्शन बना रहे हैं, और मार्केटिंग का हमारा अलग से सेक्शन है, और सेल्स का एक अलग से सेक्शन है। बहुत मज़ा आने वाला है। और तीनों दिन हम लोग फन एंड फूड दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। फन भी रहेगा, साथ में फूड भी रहेगा। नहीं, ऑफ कोर्स आपके रहेगा लाइव, हमारा फूड चालू रहेगा सुबह 10 से लेकर के रात के 8 बजे तक। नहीं, ऑफ कोर्स इनके प्रोग्राम तो अच्छे होते हैं। पहले 1-2 प्रोग्राम मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे। मेरे ख्याल से अभी जिसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी हुआ है, अपना अगला वाला जब इम्पीरियल का, उसका तो जब ये भूमि पूजन भी नहीं हुआ था तब एक प्रोग्राम किया था हमने, उसका भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था। वैसे इन्होंने पोजीशन की बात की, आपको बताना चाहूँगा
कि इनके रिकॉर्ड रहा है कि रेरा डेट से पहले ही मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स की इन्होंने पोजीशन दे दी। कमिटमेंट्स कुछ तो कमिटमेंट से पहले भी हुए हैं। तो ऐसा है कि काफ़ी बड़ा प्रोफाइल है, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी पॉसिबल है तो वैसे इनको कांटेक्ट करके तो आप आ ही सकते हैं। स्क्रीन पे मैं हमेशा से ही नंबर देता हूं। अगर आपको लग रहा है 1, 2, 3 इस तारीख को जा नहीं पाओगे तो पहले भी आप आ सकते हैं, बिकॉज मुझे नहीं लगता है 3 तारीख के बाद आपके पास कुछ ज़्यादा इन्वेंट्री बचेगी। बिकॉज अब अगर आप 10,000 लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, इतने लोग आएंगे तो डेफिनेटली अच्छी इन्वेंट्री बुक होगी। लास्ट इंपीरियल का जो एग्जीबिशन अपने प्रोग्राम किया था उसमें भी मेरे ख्याल से 2-3 दिन में बहुत सारा बुकिंग, 107 एक दिन में बुकिंग, एक दिन में बुकिंग लिया था, जो कि इधर का ऑलरेडी रिकॉर्ड है। और हमारा कम से कम 300 फ्लैट का हम चाह रहे हैं कि कम से कम 300 फ्लैट हमारे जाने चाहिए। इसलिए काफ़ी सारे जो क्लाइंट लेके गए हुए हैं, और मैं बोलना भी चाहूँगा जो क्लाइंट ऑलरेडी लिए हुए हैं, आप रेफरेंस भी दे सकते हैं। रेफरेंस के लिए आप हमसे डायरेक्ट जो नंबर आएगा आप उससे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। रेफरेंस भी आप देंगे तो आपके लिए क्या है नहीं है हम आप उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से हमने कोशिश ये किया कि जो ऑलरेडी हमने अभी 1 से 1.5 साल के अंदर कुछ हज़ार फ्लैट बेचे हैं, उसके अंदर उनके रेफरेंस को ज़्यादातर हमने लुभाने की कोशिश किया है कि ऑलरेडी जब कोई भी प्रोजेक्ट से फैमिलियर होता है तो रेफरेंस को भी देना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हमने कोशिश की है कि जितने बुक क्लाइंट हैं उनको भी बुलाएं, जितने रेफरेंसेस हो सकते हैं उनको भी बुलाएं, और जितने न्यू विजिटर हैं उनको भी बुलाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, बढ़िया। तो दोस्तों आप लोगों के लिए हाईलाइट ये है कि ये वीडियो इसके लिए शेयर किया कि ताकि आपको पता चले कि तलोजा में एसएम बिल्डर्स का अपना खुद का प्राइवेट एग्जीबिशन हो रहा है। मार्च के 1, 2, 3 तारीख को जो ये एग्जीबिशन होने वाला है, डेट ऑलरेडी आप सेव कर लीजिएगा। 30 लाख रुपए से 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक के आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड ऐसे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। वैसे साथ ही साथ 595 का स्कीम चला रहा है ऑलरेडी। एग्जैक्टली स्कीम क्या है वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। इसके अलावा कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड है, एग्जैक्ट लोकेशन समझना है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नीडेड है, तो स्क्रीन पे जो नंबर पॉपअप हो रहा है वो इन्हीं का नंबर है, उन्हें आप कॉल कर सकते हैं और साइट विजिट के लिए जा सकते हैं, या फिर आपकी इंक्वायरी वो क्लियर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ रूम लेके। यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छा था, अपर खरगर में है, और यहाँ का जो रूम्स दिखे, स्पेस देखा, बहुत कुछ अच्छा लगा। थँक यू। मिलिंद बारसकर, साकीनगरला राहतो आणि इथे तळोजामध्ये आम्ही इम्पिरियल एसएम इम्पिरियल ह्या प्रोजेक्टमध्ये आम्ही एक फ्लॅट घेतला। बऱ्याच गोष्टी चांगल्या जाणवल्या आम्हाला इथे। इथली कनेक्टिव्हिटी जवळपास जवळजवळ 1.5 किलोमीटरवरती मेट्रो स्टेशन आहे, किंवा खारघरला जायला पण आम्हाला 9-1 किलोमीटरचा रस्ता आम्हाला जवळपास आहे। त्यामुळे कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने खूप छान असा एक लोकेशन आम्हाला मिळालं आणि त्यासाठी आम्ही इथे फ्लॅट आमचा बुक केला। माझं नाव हर्षिता मयेकर। मी ए विंगमध्ये हायटेक इम्पेरियल ए विंगमध्ये फ्लॅट बुक केला आहे। इथे बुक करण्याचं कारण म्हणजे एक तर मेन कनेक्टिव्हिटी चांगली आहे। इवन जे रूम्स आहेत त्या बऱ्याच स्पेशियस आहेत। कन्स्ट्रक्शन चांगलं वाटलं, म्हणजे काल आम्ही असंच बघायला आलेलो पण आज फुल फॅमिली आलो, कारण आम्हाला कन्स्ट्रक्शन पण आवडलं। इवन सपोर्ट जो आहे, जे लोक दाखवत आहेत, जे सांगतायत, सेल्स वगैरे सगळं चांगलं आहे। आणि आम्ही 1 BHK घेतला, पण बऱ्याच ठिकाणी पाहिलं तर फार छोटे छोटे होते, पण हे स्पेशियस आहे, आवडलं म्हणून मग बुक केलं आज। जैसा कि अभी गणेश भाई के साथ हमने पूरा डिस्कशन किया है, तो ये हमारे शमशाद भाई है, हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से पूरा तलोजा को बसते हुए उन्होंने देखा है। तो मैं शमशाद भाई से पहले बोलूँगा कि ये एक्सपो जो हमने कर रहे हैं तो किस तरह का होने वाला है, और आप जो पब्लिक है, जो बायर्स है, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, ये फर्स्ट टाइम तलोजा में होने जा रहा है, ख़ास के एसएम हाईटेक डेवलपर्स जो फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं। इसके पहले बहुत देखा गया है, लेकिन तलोजा में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो मार्च में होने वाला है उसमें आप लोग आइए। ये जितने भी फ्लैट्स बनाए हैं आज की डेट में टाइम से पहले इन्होंने दिया है, और इन्होंने कोई भी इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही बना रहे हैं और क्लाइंट को देखते हुए बनाते हैं। तो जो भी आज की डेट में बना है, ये फर्स्ट बिल्डर ऐसा है जो कि तलोजा में बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना करके दे रहे हैं, और टाइम से पहले दे रहे हैं इन्होंने। तो अब आइए, आने के बाद जो है फ्लैट चॉइस कीजिए। चॉइस में ये है कि भाई 30 लाख से 1 CR तक का है, आपके बजट के हिसाब से मिलेगा, आपको कहीं भी क्लाइंट को उठने नहीं दिया जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने लिया है। हमारे क्लाइंट एक आए थे जो 8 बजे रात में आने के बाद उन्होंने टोकन दे करके गया, उन्होंने जो है
तो इस तरीके से आप आएंगे, आकर के देखिए, इंट्रोडक्शन होगा आपका जो है, तो आप बेस्ट ऑफ बेस्ट आप आकर के लेके जाएंगे आप जो है। थैंक यू शमशाद भाई यहाँ आने के शुक्रिया। लिए, रिव्यू देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, ओके ओके। दोस्तों ऐसा है, जब भी कहीं पे जाता हूँ शूट करने या फिर आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट कोई दिखाना होता है या फिर ऐसा कोई फंक्शन होता है तो लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है लोगों से बातें करना। वैसे यहाँ पे इनके ऑफिस पे आया था, इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर कर रहा था, काफ़ी इनके कस्टमर्स वगैरह आए थे, गेस्ट आए थे, तो थोड़ा सा बातचीत जो भी हुआ थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करके आप लोगों को मैंने सुनाया। वैसे डेट आपके साथ हमने शेयर कर दी है, मार्च के 1, 2, 3 तारीख को जो एग्जीबिशन होने वाला है तलोजा के इसी लोकेशन पे। वैसे आपको साइट पे आना है या फिर उस लोकेशन पे आना है, समझ में नहीं आ रहा है तो उस नंबर पे जो आप कॉल कर सकते हैं। अली भाई थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखिए ऐसा है, इसके बाद जो एक्सपो होने वाला है उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूँगा। वैसे अभी जाके आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड करूँ अगली बार तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे मिलते रहूँगा ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।